पहाड़ों से घिरा उत्तराखंड का एक दूर दराज का गांव हिमरोल। 35 साल पहले भरत सिंह राणा ने यहां सेब उगाने शुरू किए। सेब भारत में 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेज लेकर आए। अब इकोलॉजी के हिसाब से नाजुक इलाकों की कई ढलानों पर सेब के बागान हैं, लेकिन बीते 10 साल से ज्यादा समय से राणा जैसे किसान जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजे भुगत रहे हैं। कारण वही कि मेरा एक पैतृक बगीचा है जो मेरे दादाजी का लगाया हुआ है, और वहाँ पर भी मैंने खुद बहुत मेहनत की उसमें। और आज से 10-15 साल पहले वहाँ से मैं 600 पेटी एप्पल निकालता था। लेकिन आज क्लाइमेट चेंजेस के कारण जो है कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी फूलों के टाइम बारिश हो जाती है, कभी टेम्परेचर लो हो जाता है, तो तब से उत्पादन बहुत घट गया। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेब कैश क्रॉप है, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में ये एक महंगा फल है। लेकिन इन्हें उगाने वाले किसानों की जिंदगी आसान नहीं। बगीचे दूर दूर तक फैले हैं, रास्ते दूभर हैं, इसीलिए सेबों को सीधे बेचना आसान काम नहीं है। कई किसानों के पास छोटे बागान हैं और वो पैकेजिंग मटेरियल या फिर ढुलाई का खर्च नहीं उठा पाते हैं। किसानों और ग्राहकों के बीच मौजूद सप्लाई चेन में बड़ी संख्या में बिचौलिए हैं। आमदनी का बड़ा हिस्सा वही ले जाते हैं। राणा चाहते हैं कि हिमरोल के सेब उपजाने वाले किसान एकजुट हों। वे उतार चढ़ाव भरे बाजार में अपना अपना तरीका आजमाने के बजाय मिलकर काम करें। श्री जगदम्बा समिति नाम के स्थानीय ट्रस्ट की मदद से वे पड़ोसी गांवों के सेब उत्पादकों को भी साथ लाए। एप्पल प्रोजेक्ट के तहत छोटे किसान अब एंड टू एंड प्रोडक्शन सिस्टम के साझा मालिक हैं। अब वे उत्पादन, भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग सब कुछ खुद ही करते हैं। बिजनेसेस और प्रोड्यूसर दोनों के दो डिफरेंट वर्ल्ड हैं और वो अपने अपने समस्याओं से जूझे रहते हैं। प्रोड्यूसर को ये समस्या रहती है कि उसकी एक्सेस टू मार्केट, कई बार पूरे वर्ल्ड वाइड है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में कि एक्सेस टू मार्केट नहीं है साहब। लेकिन मार्केट की एक दूसरी समस्या है, इसको वॉल्यूम चाहिए होता है। तो ये दोनों गैप को पूरा करने की ज़रूरत है। ये दो डिफरेंट वर्ड को एक साथ करने के लिए यदि ये आते हैं तो इनका विन विन है। वो वित्तीय मदद और निवेश से सिस्टम चलता है। अब यहाँ पूरी तरह ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड सिस्टम है। कोल्ड स्टोरेज भी हैं, जिसमें सेब 1 साल तक रखे जा सकते हैं। सामान्य कोल्ड स्टोरेज में सेब सिर्फ 3 महीने ही रखे जा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और CO2 के ऊंचे घनत्व के साथ ये सेब इससे ज़्यादा समय तक टिकेंगे। सेब की मार्केटिंग के साथ साथ समिति ने अन्य उत्पाद भी बनाने शुरू किए हैं। कोशिश ये है कि बर्बादी कम से कम हो। किसानों को फायदा हो रहा है और वो निवेशकों का पैसा लौटा पा रहे हैं। जैसे जैसे पैसा चुकाया जाता है, वैसे वैसे कंपनी का मालिकाना हक किसानों को ट्रांसफर होने लगता है। उम्मीद है कि एक दिन पूरा कारोबार 100% किसानों के पास होगा। इस प्रोजेक्ट को जब शुरू किया जा रहा था तो राणा समेत कई किसानों को शंकाएं थीं। किसान का माल जो है किसान के बगीचे से ही कोल्ड स्टोर वाली समिति उठा लेती है और उसको पूरे दाम उस दिन की बाज़ार की रेट के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर के जो रेट होते हैं उनको सर्च करके किसान को उसके घर पे पर ही अच्छे रेट मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति किसानों की बढ़ी है। तब से लोगों के बच्चे और अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे हैं और लाइफस्टाइल चेंज हुई है। भारत के हिमालय क्षेत्र में एप्पल प्रोजेक्ट 90 गांवों में फैल चुका है। प्रोजेक्ट के दायरे में 7,000 सेब उत्पादक आते हैं। प्रोडक्ट में अब उनकी हिस्सेदारी 43% हो चुकी है। धीरे धीरे किसानों को उनका हक मिल रहा है, जिससे वो अक्सर वंचित रहते हैं।